अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी की बस करीब आमदी है, करीब करीब पहुंच गई है, बस सामने गली में है, बस अभी इधर आ जाएगी। कदाफी स्टेडियम भी रेडी हो चुका है। जो इंडिया मीडिया कह रहा था कि ये तो रेडी नहीं होगा, तुम लोग कैसे सीटें लगाओगे, बैठोगे कैसे, फ्लड लाइट्स अगर बंद होगी, मैच खेलते खेलते अंधेरा हो जाएगा, फिर वो फ्लैश ऑन होंगे, फिर उस पर गेम होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्राउंड पूरी तरह तैयार हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर एक मैच में भी थोड़ी सी लाइट इधर उधर होगी तो इंडिया ने सवाल उठा देना है कि हम तो पहले कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई शिफ्ट कराओ, दुबई शिफ्ट कराओ। पाकिस्तान इस लाइक नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी वो होस्ट करे, इसलिए हम नहीं जा रहे। या इस वजह से भी इतना गर्म हो गया कि भाई हमारा 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उनका एक ग्राउंड था जो तैयार नहीं हुआ था मुकम्मल टाइम पे, तो आईसीसी ने वो जो मैच था वो दूसरे शहर शिफ्ट करवा दिया था, मतलब कि दूसरे मुल्क ने दूसरे शहर शिफ्ट कराया था। तो इंडिया इस वजह से उसकी ज़्यादा जल रही है कि भाई इन लोगों ने ग्राउंड कंप्लीट कर लिया, आसानी की थी, इनको नज़र नहीं आ रहा, उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लोगों ने सही झंडे गाड़े हुए थे 2 महीने 3 महीने पहले से, यही न्यूज़ में चल रहा हूँ कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कैसे करेगा। ग्राउंड तैयार नहीं, कुछ तैयार नहीं, सीटें तैयार नहीं, ये वो तैयार नहीं, ये तैयार नहीं। भाई आपने दुबई में खेलना है, आप उधर जाके खेलो, इधर क्यों बात कर रहे हो। आप अपने व्यूज़ अपनी रेटिंग के लिए लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिया है, ग्राउंड तैयार कर दिए। आपने दुबई खेला, दुबई खेलो, छोड़ो इसको। बात करते हैं हमारे जो कोच साहब हैं, वो कहते हैं कि बुमराह होए ना होए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क बहुत पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि 120 रन पे 120 स्कोर नहीं हुआ था हमसे। क्योंकि हम लोग उस दिन देख रहे थे कि बुमराह के 4 ओवर हमने निकाल के हमें 16 ओवर में स्कोर करनी थी, लेकिन बुमराह ने बीच में आकर हमारी टीम का धुआं निकाल दिया और हम लोग हार गए। तो ऐसी बात ना करें कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पूरी दुनिया को पड़ता है। जैसे आपने उसको देखा है बॉर्डर गवास्कर BSD की ट्रॉफी में कोई नहीं चला, लेकिन बुमराह चला है। तो इस बार भी यही होएगा। और मज़े की बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का दुबई में खेलेगी और हमारे नसीम भाई और शहीन भाई की बॉल बड़ी मूव होती है वहाँ पर। Oh, gone, surely gone. Oh, out. What a beauty. Oh, gets a wicket. That's what he can do. और बड़ी घूमती है वहाँ पे, नाच नाच के विकेटों में जाती है। तो हमारे पास एक एडवांटेज आ गया है कि अगर थोड़ी सी भी हमारी बॉल इधर उधर हुई तो शर्मा जी के दोबारा पैड में लगेगी और उनका धुआं निकल जाएगा। और राहुल भाई भी इस बार दोबारा एंटर है, लेकिन मेरे ख्याल से ओपनिंग शबनम गिल्ली करेगी। Oh, gets a wicket. That's what he can. तो उसके लिए भी मुश्किल होएगी। अगर तो हमारी बॉल मूव हुई शाहीन की और नसीम की, जो होती है दुबई के स्टेडियम में, तो हमें फ़ायदा है। दोस्तों एक दिल दहला देने वाली बात ये भी है कि साइम अयूब अब 4 से 5 हफ्ते के लिए दोबारा आउट हो चुका है। जब साइम अयूब इंजर्ड हुआ था तो सुनने में सारे ही था, पाकिस्तानी डॉक्टर ये कह रहे थे कि भाई 4 घंटे में ठीक हो जाना है, 8 घंटे में ठीक हो जाना है, 12 घंटे में ठीक हो जाना है, 2 हफ्ते में ठीक हो जाना है, ऐसे हो जाना है, वैसे हो जाना है। लेकिन एक गोरे ने पहले भी कहा था कि साइम अयूब को 2 से 3 महीने कहीं नहीं गए सेट होने में। तो वही बात होगी कि 5 हफ्ते के लिए अब वो कह रहे थे कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खिलाओगे। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी तकरीबन 1.5-2 महीना नहीं खेल पाएगा, ठीक है, जैसी उसकी इंजरी हुई है। और इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि पाकिस्तानी डॉक्टर के ऊपर मत रहें, ठीक है। अपने आप को किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जो यहाँ के नल्ले डॉक्टर हैं उनसे एहतियात करें, बचें। खतरनाक न्यूज़ और भी आ रही है कि मेरा चीकू भाई इस टाइम टीम इंडिया में जगह नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई चोट शोट लगी है। तो वो जो भी कल मेरे ख्याल से जुमेरात को उनका मैच है दूसरा ODI इंग्लैंड के साथ, उसमें भी वो शायद मुश्किल से आए। क्यों? क्योंकि उसकी जगह शेरियस आयर ने भी ले ली है, लेकिन चांस है। वही बात होगी जो हम इंडियन फिल्म देखते हैं जिसमें वो एक बंदा लेट जाता है, मर रहा होता है, ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट, फिर एक आवाज़ आती है उठो, वो एकदम से उठ जाता है। चीकू भाई के साथ भी कुछ यही हालात है पाकिस्तान की टीम को लेके कि जैसे इसको पता चलेगा कि मैच पाकिस्तान का करीब आ गया तो उसकी फॉर्म भी वापस आ जानी है, सब कुछ वापस आ जाना, और चीकू भाई ने खड़े हो जाना और कह गेट रेडी फॉर द बैटल। पहले ही एक पॉडकास्ट आया था, वो इंडिया के हैं राजीव शुक्ला साहब, वो BCCI के कुछ लगते हैं, पता नहीं क्या साले सूले लगते हैं। उनका कोई पॉडकास्ट था, उसमें उन्हें एक बंदे ने उससे सवाल पूछ लिया कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। तो शुक्ला साहब कहते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, और साथ ही फिर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आ गया कि भाई हमारी तो ये गलती नहीं, तुसी आप क्या सानू होना दी चाह हुन पसंद नहीं आती, तो ऐसे नहीं जाना खेडन तो ठीक है, चलो ठीक है, और तुसी साढ़े तो मुद्दा पा रहे हो। अब पता नहीं बीच में इनकी बात सही है कि उनकी बात सही है, या फिर वो हमें फुद्दू बना रहे हैं और हम लोग भी आराम से फुद्दू बन जाते हैं। लेकिन हमें अब थोड़ी समझ आ चुकी है, कुछ अकल आ चुकी है, तो हम फुद्दू नहीं बन रहे। वो बस आपस में ड्रामेबाजी कर रहे हैं, एक उस पर डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या उखाड़ लोगे हमारा, ICC हमारी जेब के अंदर है। तो ये बात है सारी। हाँ, रिजवान भाई ने भी आज कह दिया कि किंग कर लेगा, क्योंकि रिजवान भाई से पूछा गया कि बाबर ओपनिंग कर रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने बोला हम वो ने असल ने एक बात की थी ना, किंग कर लेगा। तो ये है कि पहले तो ये है किंग कर लेगा। तो अब सारे हसन अली को भूल जाएंगे, उसको तो वैसे ही बेचारे भूल गए हैं सारे लोग, क्योंकि उसने जो कैच ड्रॉप किया था वो उसको बहुत लेट डूबा।
तो उसको तो भूल गए, लेकिन अब नई एक आ गई है मशहूरी कि किंग कर लेगा। रिजवान भाई ने कह दिया किंग कर लेगा, तो भाई किंग कर लेगा। ये बोल बोल के हमने किंग को फारग कर दिया, अपने बिल्कुल ही फारग कर दिया, घुटनों पे ले आए अपने किंग को। उसे कुछ हो नहीं रहा, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमें लगता है कि इस बार किंग कुछ कर ही लेगा। और सारी बातें एक तरफ, कल से पाकिस्तान के मैच स्टार्ट हो रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज। और आपने इस तस्वीर में देखा होगा मेरे महबूबा भाई का तो को बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि ये फुद्दू गेम है सारी, मैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलूंगा ठीक है और वो जीतूंगा। उसने ट्रॉफी देख के बोल दिया कि आई डोंट लाइक इट। तो मुझे लगता है कि वो महबूबा भाई ने अपनी टीम को ही बोल दिया कि 2 मैच साढ़े ने वो खेड़ के हार के सैडे हो, वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने आए थे, फुद्दू ने सारे आए ट्राई नेशन सीरीज करा रहे ने तय हो रहे तो हो रहे सी साढ़ा असल मकसद चैंपियंस ट्रॉफी था, ऐसी वही खेड़नी है। तो बस महबूबा भाई भी बस अब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे इसके अंदर, सिर्फ एक वो मिचेल सेटनर है और उसको भी फखर भाई ने ठंडा कर देना है, क्योंकि फखर भाई कहीं चले ना चले न्यूजीलैंड के मैच में चलते हैं। This one will be 6 all the way. Oh, that won't help his mood either. That's a big shot. 6 has gone up in the air. जैसे कोहली कहीं चले ना चले पाकिस्तान के मैच में चलता है, वैसे ही फखर भाई का हिसाब है न्यूजीलैंड के साथ। सुनने में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर जो स्क्वाड के अंदर थे चैंपियंस ट्रॉफी के, वो बाहर हो चुके हैं, जिसमें था एक पैट कमिंस, जो हेजलवुड, उसके बाद मिचेल मार्श और मार्को स्टोनिस। मार्को स्टोनिस भाई रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ खड़े ने आई कार्ड को भाई अलविदा कर दिया है, ब्रेकअप कर लिया है एडम जैम्पा के साथ भी और क्रिकेट के साथ। तो उन्होंने रिटायरमेंट का एंड टाइम पर आके ऐलान कर दिया। 4 प्लेयर ऐसे ही बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होते हुए भी। तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या स्ट्रेटजी लेके आता है। मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलिया ये सबको फंसा रहा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਨਿਸ ਉਹਦੇ ਨਸ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਡ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲਓ, ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਟਾਰਕ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ टेंशन ना लो, मैं फुल तैयारी की थी, गोडे भन दांगा सारे दे कि हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है, हमारे पास कोई खत्म, हमारी टीम बर्बाद हो चुकी है। और उसने जैसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एंड होना है भाई, उसने सबको ठोकना है और एंड में जाके अगर इंडिया फाइनल में जाती है तो फिर इंडिया को भी ठोकेगा। और हमारे फहीम भाई और खुशदिल भाई भी फुल फॉर्म के अंदर है। वो कह रहे हैं कि कोई करे ना करे हमने परफॉर्म करना है, क्योंकि हम बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर हैं और हमारा अच्छे टूर्नामेंट में अंदर आते हैं। बाकी हमें पूरा साल 2 साल 3 साल 4 साल टीम भूली होती है, लेकिन टूर्नामेंट में हमें याद करती है। वो हमें क्यों याद करती है? क्योंकि हम टूर्नामेंट खेलने वाले प्लेयर हैं, हमें जज्बा है, हमें ये जुनून है, हम कुछ कर सकते हैं। तो हम कुछ करे ना करे, बाबर बॉब्जी तकिंग कुछ करे ना करे, रिजवान कुछ करे ना करे, उसके बाद फ़खर कुछ करे ना करे, लेकिन हमने परफॉर्म करना है और दिखाना है कि भाई हम बड़े मैच के प्लेयर हैं। तो इसी वजह से हमें टूर्नामेंट में लिया है। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और पाकिस्तान का कल मैच भी हो चुका होगा, देखेंगे पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि बाबर भाई ने ओपनिंग करनी है। तो होप वेल कि पाकिस्तान जीत जाए, ट्राई नेशन सीरीज़ भी जीते और चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाए। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, दुआ करेंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए एक दफ़ा दोबारा। कंसेक्यूटिव टाइम हो जाएगी, 2 दफ़ा हो जाएगी। तो दुआ में याद करें, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।